गुड इवनिंग दोस्तों। आप सभी का टेली के क्लास 6 में स्वागत है। आज के क्लास में हम लोग देखने वाले हैं पेमेंट वाउचर क्या होता है और पेमेंट वाउचर को एंट्री कैसे किया जाता है। तो पिछली क्लास में हमने देखा था कि पेमेंट वाउचर बेसिकली होता क्या है, उसका डेफिनेशन देखे थे, परंतु अभी हम लोग इसका डेफिनेशन भी देखेंगे और इसका थ्योरी क्वेश्चंस भी देखेंगे और प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी देखेंगे। देखो, सबसे पहले यहाँ पे हमें दिख रहा है, यहाँ पे हमें मिल रहा है कि पेमेंट वाउचर क्या है करके लिखा हुआ है। देखो, मैं पिछली भी क्लास में आपको क्लियर किया था, एक बार और क्लियर कर देता हूँ। पेमेंट वाउचर का प्रयोग जो होता है किसी भी पार्टी को पेमेंट करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, अगर जनरली भाषा में इसका लैंग्वेज देख जनरली भाषा में इसका डेफिनेशन देखा जाए तो। परंतु वो देखो एक बार और इसका डेफिनेशन देख लेते हैं। देखो, जब व्यवसाय में नकदी, कैश या बैंक के माध्यम से कोई भी पेमेंट किया जाता है, वही बात मैं बोल पेमेंट किया जाता है, तो इस तरह के ट्रांजेक्शन्स को पेमेंट वाउचर में रिकॉर्ड किया जाता है। अब देखो, इसमें और देख लेते हैं, और ये क्या चीज है। ये देखो, ये आगे इसमें जाते हैं तो पता चलेगा हमें। नीचे इसको इरेज करता हूं मैं। यहाँ पे अब देखो, सबसे पहला क्वेश्चन दिया गया है, इस पहले क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे ये ले लिए और इसको पहले इरेज कर लेते हैं जो चीज हम लोग लिखे हैं, ताकि आगे आपको समझ में आए। अब देखो, यहाँ पे सबसे पहले शो अप कर रहा है 2 जून को राम शर्मा को नगद 2,000 रुपए उधार दिए। अब यहाँ पे नगद उधार दिए मतलब दो अकाउंट, आपको यहाँ पे दो लेजर की आवश्यकता पड़ेगी। एक हमें कैश की जरूरत पड़ेगी और एक राम शर्मा की जरूरत पड़ेगी। राम शर्मा की जरूरत पड़ेगी। अब यहाँ पे कैश दिया जा रहा है इसलिए क्रेडिट में आएगा, और राम शर्मा जो कैश को प्राप्त कर रहा है तो डेबिट के अंतर्गत आएगा। लेकिन हमें सबसे पहले एंट्री करेंगे तो उसमें क्रेडिट डेबिट मोड में नहीं करेंगे। कैसा करना मैं आगे आपको इसको प्रैक्टिकल के थ्रू दिखाऊंगा। अब देखो, इसमें ही भी वही लिखा गया है, आगे जो इसका डिस्क्रिप्शन है ये देखो। अब इसका देखो, मैं सबसे पहले प्रैक्टिकली दिखा देता हूँ, फिर अगला क्वेश्चन करेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं इसका प्रैक्टिकल। ये देखो, उसके लिए मैं टैली ओपन करूंगा। टैली में ओपन करेंगे, देखो सबसे पहले टैली ओपन करते हैं। अब यहाँ पे देखो, ये पहले से वाउचर खुला हुआ है। देखो, मैं फिर से जाता हूँ ये। अब यहाँ पे मैं पिछली क्लास में भी आपको क्लियर किया था कि यहाँ पे देखो, अकाउंटिंग वाउचर्स के अंदर हमें सारे वाउचर्स मिलेंगे। अब फिर अकाउंटिंग वाउचर्स में जाएंगे। अब यहाँ पे देखो, कंट्रा तो मैं पिछली क्लास में दिखा दिया। अब इसमें क्या करने वाले हैं हम लोग, पेमेंट। तो पेमेंट के लिए आप कीबोर्ड से F5 प्रेस कर सकते हैं, पेमेंट में क्लिक करेंगे। ये चीज हमारा पेमेंट ऑप्शन हो गया। अब यहाँ पे मैं क्रेडिट डेबिट मोड में नहीं दिखा रहा हूँ आपको, सीधा नॉर्मल मोड में एंट्री कर रहे हैं। अब क्या बोला गया है क्वेश्चंस में कि राम शर्मा को कैश जो है उधार दिया गया है। तो यहाँ पे देखा गया, यहाँ पे हमें अकाउंट के अंतर्गत कैश लेंगे, मतलब जिससे पैसा कटेगा, जिससे पेमेंट होगा, वो चीज हमें अकाउंट के अंतर्गत रहता है। यहाँ पे मैं स्पेस प्रेस किया, अब यहाँ पे कैश हो रहा है, उसको लेना है। ये चीज हो गया। अब यहाँ पे देखो, इस पे प्रेस करेंगे। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक हमें लेजर बनाना पड़ेगा। तो सबसे पहले लेजर बना लेते हैं, जो मैं अभी बना नहीं पाया था। तो राम शर्मा का हमें लेजर बनाना पड़ेगा। तो जाएंगे हम लोग अकाउंट इन्फॉर्मेशन के अंतर्गत और लेजर्स के अंतर्गत क्रिएट, यहाँ पे बना लेंगे राम शर्मा का एक अकाउंट। इसमें सारा रिकॉर्ड हम लोग उसका रखेंगे। यहाँ पे जैसे कि राम शर्मा हो गया, ये क्या क्या है, व्यक्ति है, तो ये हमारा कैपिटल अकाउंट के अंतर्गत आएगा। सीए लिखेंगे तो इसमें कैपिटल अकाउंट आ जाएगा। एंटर करेंगे, इसका एड्रेस देंगे, जैसे कि इसका एड्रेस है हमारा रायपुर ले लिए एग्जांपल के लिए, एंटर कर देंगे। पिन कोड है जैसे कि इसका फॉर एग्जांपल के लिए 496001 करके, फिर एंटर करेंगे, एंटर करेंगे, एंटर और एंटर करके ये बन गया हमारा राम शर्मा। अब फिर से हमें वाउचर वाले फेस में जाना है। यही बात मैं एक चीज आपको क्लियर कर देता हूँ। पिछली में कंट्रा वाउचर में बताया था कि हमें कैश जो हमारे रेड में शो हो रहा है, मतलब उसमें माइनस में चल रहा है। तो यहाँ पे हम कैश में हम लोग बैलेंस ऐड कर लेते हैं, ताकि आगे जाके हमें समस्या ना। तो उसके लिए मैं अल्टर में जाऊंगा, कैश में जाऊंगा, एंटर करूंगा, एंटर एंटर एंटर। अब यहाँ पे बैलेंस कर लेता हूँ। जैसे कि मान के चलो, यहाँ पे मैं कैश में, क्योंकि कैश में वर्क करना है ताकि आपको बैलेंस समझ में आए, इसमें 40,000 रुपए ऐड कर लेता हूँ। 40,000 रुपए ऐड कर लिया। ये अब जाऊंगा मैं वाउचर में, ये वाउचर, यहाँ पे पेमेंट, यहाँ पे मैं करेंगे कैश सेलेक्ट करूंगा। ये अब यहाँ पे हमारा क्या बोलते हैं, 50,000 रुपए शो अप नहीं कर रहा है, क्योंकि कुछ माइनस था, वो माइनस में वो चला गया। अब यहीं पे लेंगे हम लोग राम शर्मा का अकाउंट। देखो यहीं पे शो कर रहा है, मैं स्पेस दबाया, यहाँ पे साइड में शो कर रहा है हमारा राम शर्मा का अकाउंट। ये अब कितना दिया गया है बैलेंस एक बार देख लेते हैं कितना है। ये यहाँ पे बोला गया है कि 2,000 रुपए, तो यहीं पे 2,000 एंट्री करना है। यहाँ पे ओपन करेंगे 2,000 रुपए। अब इसको प्राप्त हो जाएगा 2,000 रुपए। देखो प्राप्त हो गया, यहाँ से माइनस हो गया। यहाँ पे हमें राम शर्मा को प्राप्त हो गया 2,000 रुपए, और यहाँ पे से 2,000 रुपए माइनस हो गया है। एंटर कर देंगे।
अब ये लिखना है, यहाँ पे देखना है अब कैश पेड टू राम शर्मा। ये अब यहाँ पे अपने हिसाब से जो नरेशन लिखना चाहते हैं वो लिख सकते हैं ताकि आपको समझ में आए। अब यहाँ पे इसको एंटर करके सेव करना है। फिर भी पिछले क्लास में आपको बताया कि इसको ओपन कैसे करना है। यही ऑप्शन में 2 बार डी दबाओगे तो ये आ जाएगा। लास्ट में पेमेंट वाउचर दिखेगा, ये पेमेंट वाउचर का यहीं पे अल्ट पी प्रेस करेंगे, फिर एंटर बटन प्रेस करेंगे। फिर यहाँ पे हम लोग जूम करके देख लेते हैं। ये देखो राम शर्मा को 2,000 रुपये पेड किया गया है। थ्रू क्या है, किसके थ्रू, कैश के थ्रू किया गया है। यहाँ पे नरेशन जो लिखे थे वो शो होगा, कैश पेड टू राम शर्मा। इस प्रकार से हम लोग पेमेंट वाउचर में एंट्री कर सकते हैं और किसी भी पार्टी को इसका रिसिप्ट दे सकते हैं। इस प्रकार से रिसिप्ट जनरेट किया जाता है। ठीक है, ये चीज हो गया हमारा। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या बोलता है। तो उसके लिए फिर से मैं पीडीएफ में जा रहा हूँ और ओपन करता हूँ। ये देखो ये चीज हम लोग फिर से सेकंड क्वेश्चन ओपन करते हैं। किधर गया हमारा सेकंड क्वेश्चन, नीचे आएगा। ये पीडीएफ आपको मिल जाएगा हमारे एप्लीकेशन में। अब देखो यहाँ पे हम लोग को अगला क्वेश्चन दिखा रहा है, वो क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार। यहाँ पे क्वेश्चंस को एक बार पढ़ लेते हैं ताकि हमें समझ में आए। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि 31 जुलाई को हमने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का 3,000 का चेक देकर साइकिल खरीदी। क्या खरीदी गई है, साइकिल। साइकिल खरीदी गई है। ठीक है, यहाँ पे साइकिल खरीदी गई है तो यहाँ पे हमें 2 अकाउंट देखने को मिलेगा। एक बनाना पड़ेगा साइकिल अकाउंट का, या साइकिल ही बनाएंगे, और दूसरा बनाना पड़ेगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का। यहाँ का स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का। इसमें स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हमारा बैंक अकाउंट के अंतर्गत आएगा, और ये हमारा एक समान है तो इसलिए ये हमारा फिक्स्ड एसेट के अंतर्गत आएगा, जो हमने पिछली क्लास में डिस्कस किया। पिछली क्लास में बोले तो लेजर एंड ग्रुप की क्लास में डिस्कस किया था कि कौन सा समान है, बैंक है या लोन लायबिलिटी, सब किसके अंतर्गत आएगा। तो देखिए यहाँ पे हमें फिक्स्ड एसेट के अंतर्गत ले लेंगे। ये चीज क्लियर है। ठीक, अब हमें अगला चीज देखना है कि इसका एंट्री कैसे होगा। तो ठीक है, तो चलिए हम उसके लिए चल देते हैं टेली के डैशबोर्ड में। टेली के डैशबोर्ड में जाकर हमें पेमेंट वाउचर हमारा खुला हुआ है। पेमेंट वाउचर के पश्चात हम लोग इसमें देखेंगे, ये देखो इसको मिनट में इसको इरेज कर लेता हूँ। ये चीज हो गया ये। अब यहाँ पे देखो डैशबोर्ड, अब फिर से वाउचर में जाने के लिए रिफ्रेश करेंगे। ठीक, ये चीज हो गया हमारा पेमेंट वाउचर ओपन। अब यहाँ पे हमें सबसे पहले एंट्री समझना पड़ेगा। तो एंट्री के लिए 2 वाउचर की जरूरत पड़ेगी। यहाँ पे मैं देख लेता हूँ, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हमारे पास बना हुआ है तो हम लोग एक को बना लेते हैं। मैं तो लेजर क्रिएट करना आपको बता दिया हूँ, तो बनाएंगे अकाउंट में, लेजर्स के अंतर्गत क्रिएट करेंगे। अब यहाँ पे क्या करेंगे, एक बनाएंगे साइकिल अकाउंट करके बना दिए। अब ये हमारा सामान है तो फिक्स्ड एसेट के अंतर्गत आएगा, तो ये पेस्ट करते हैं। फिक्स्ड एसेट शो हो गया, इसको एंटर कर देंगे। इधर कुछ एड्रेस वगैरह फिल नहीं करना है, स्किप करके एंटर कर देना है। बैक स्पेस में आना है, वाउचर्स में जाने के लिए भी प्रेस करेंगे। अब देखो जिसमें से हम लोग पेमेंट कर रहे हैं वो चीज हमारा अकाउंट के अंतर्गत आएगा। तो अकाउंट में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में चेक जमा किया गया है बोल रहा है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया लिखेंगे तो स्पेस करेंगे, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। हमारे पास अभी स्टेट बैंक ऑफ में 10,000 रुपए है। अब यहाँ पे हम साइकिल ले रहे हैं, साइकिल अकाउंट को सिलेक्ट करेंगे। अब देख लेते हैं कितने का साइकिल खरीद रहे हैं। इससे कितने का साइकिल खरीद रहे हैं हम लोग, इसे 3,000 रुपए का। अगर यहीं पे मैं 3,000 रुपए एंटर करता हूँ तो ये 7,000 रुपए माइनस हो जाएगा, क्योंकि वहां से पेमेंट हो जाएगा। जैसे ये 7,000 रुपए एंटर, देखो 7,000 ये देखो यहाँ पे ये 7,000 रुपए हुआ, और साइकिल अकाउंट में 3,000 रुपए चला गया है। ठीक, अब यहाँ पे लिख सकते हैं इस चेक के माध्यम से। चेक का डिटेल भरना पड़ेगा, चेक नंबर्स वगैरह डालना पड़ेगा यहाँ पे। ये अभी नरेशंस लिखना पड़ेगा, बाई साइकिल एंड पेड अमाउंट इन एसबीआई। ठीक है, बाई साइकिल खरीदा गया जिसका पेमेंट है एसबीआई बैंक में किया गया है। ठीक है, तो ये चीज मैंने रेफरेंस लिंक है, इसको एक्सेप्ट करता हूँ। फिर एस का बटन के बाहर जाता हूँ, डिस्प्ले डे बुक ले 2 बार मैं प्रेस करूंगा यहीं पे डी को, और लास्ट हमारा पेमेंट वाउचर का देखते हैं। ये आगे हमारा ओपन, इसको अल्ट पी करके मैं आपको दिखाता हूँ। एंटर करेंगे, और सॉरी सॉरी, अल्ट पी करेंगे, यहाँ पे एंटर बटन दबाएंगे। यहाँ पे देखो, यहाँ पेमेंट एडवाइस डेट क्या बोल रहा है, वो चीज हमारा इश्यू आ रहा है। इसको हम लोग एक बार देख लेते हैं। जो डेट हमारा उसमें डाला होगा वाउचर में, वो चीज यहाँ पे देखो, वही चीज इसमें डालना पड़ेगा। इसमें क्या डाला है, 1 अप्रैल 2024, 1 को 4
2024 करेंगे, तब जाके वो प्रिंट होगा। ये देखो, साइकिल साइकिल 3,000 रुपए, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बाई साइकिल पेड अमाउंट इन SBI करके इस प्रकार से हमें हो जाएगा। इस प्रकार से पेमेंट वाउचर्स में हम लोग एंट्री कर सकते हैं। तो पेमेंट वाउचर में एंट्री क्या होता है वो चीज आपको ध्यान रखना पड़ेगा। पेमेंट वाउचर की एंट्री जो होती है किसी भी चीज का पेमेंट करने के लिए, चाहे वो सैलरी हो, फर्नीचर्स हो, या कोई भी चीज खरीदे उसका पेमेंट करना है, या किसी भी चीज का पेमेंट करना है, तो उसके लिए हम लोग पेमेंट वाउचर का यूज करते हैं। इस प्रकार हम लोग इस वीडियो में या इस क्लास में इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे हम लोग अगले वाउचर के साथ, रिसिप्ट वाउचर। अगर इसमें आपको और क्वेश्चंस की जरूरत होगी तो आप मेरे को बताना, इसका मैं और क्वेश्चंस बता दूंगा ताकि आपको समझ में आ जाए। इस प्रकार आज की क्लास को हम लोग यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे अगले वाउचर के साथ। ठीक, थैंक यू।